हेलो एवरीवन, ये होगी एक स्पेशल रीडिंग जो कि आपको पता ही है कि इस हफ्ते से इस मंडे से हमने शुरू किया है एनर्जी बेस्ड रीडिंग करना। डेली आपको एनर्जी बेस्ड रीडिंग देखने को मिलेंगी और लेकिन डिफरेंट टॉपिक्स पर। सो इस दिन का टॉपिक है, यानी आज का टॉपिक है एक्स रिटर्न। ओके, सो एक्स रिटर्न से लेकर के ये रीडिंग होगी। दैट मीन्स कि इसको देखने वाले हो सकता है कि आप के जो पार्टनर हैं वो आपको आपके साथ ब्रेकअप कर चुके हों, लेकिन आप अभी भी उनका वेट कर रहे हों कि आपका उनसे रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं। और या फिर आप ऐसे भी हो सकते हैं कि आप किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हो जिसमें आप अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, बट यू डोंट नो कि आपके पर्सन वापस आएंगे या नहीं आएंगे। वो लोग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं और वो सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं जो किसी भी तरह से किसी पर्टिकुलर पर्सन को वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में। इवन दो आपका उनसे कोई रिलेशनशिप रहा हो या ना रहा हो, स्टिल। ओके, सो लेट्स सी। एक्स रिटर्न मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। एक्स रिटर्न तो ये वैसे भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो ऑब्वियसली ये साइन से मत देखिए आप। जो कोई भी इस रीडिंग की तरफ ड्रॉन होता है, आपका सीधे इसी वीडियो से सामना हो जाता है, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी द लवर्स के। इसको साइड में ही रख देते हैं, इसका कुछ काम नहीं है यहाँ। ओके, सो द लवर्स है यहाँ पर। सो देखिए, आपके जो एक्स हैं उनकी एनर्जी क्या है आपको लेकर के, वापस आने की एनर्जी क्या है। देखिए, द लवर्स कार्ड है तो वो भी उनके पास चॉइसेस हैं। वो चाहते हैं आपके पास आना, बट दे डोंट नो कि अब आप उनको वापस चाहिए भी या नहीं। दे ऑल्सो डोंट नो, तो वो भी कन्फ्यूजन में हैं। ओके, वो भी वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल का। बहुत बड़ी बात अभी मैं आपको कहने जा रहा हूँ। आप में से ज़्यादातर लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका सोल मेट कनेक्शन है ये। ओके, सो आप लोग हो सकता है किसी सोल मेट से डील कर रहे हैं, एंड ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर कुछ ऐसे लोग जो आप दोनों को ही एक साथ नहीं देखना चाहते थे, तो उन लोगों की वजह से आप लोग अलग हुए हैं। एंड नाउ मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों की एनर्जी स्टिल कनेक्टेड है अभी भी, इतने टाइम बाद भी। आप में से ज़्यादातर लोगों को बहुत टाइम हो चुका है। ओके, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि इतने टाइम के बाद भी आप अभी भी कनेक्टेड हैं इस पर्सन से, एंड यू स्टिल फील द सेम एनर्जी। इस पर्सन के साथ आपकी वही अटैचमेंट है, वही आपका इनके प्रति प्यार है, एंड सेम वे उस पर्सन का भी है, इफ़ यू बिलीव इट और नॉट। बट हाँ, ये पर्सन भी सेम वे में आपसे करते हैं। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है इनके पास चॉइसेस हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, और ये चॉइस ये लेने वाले हैं और जल्दी ही लेने वाले हैं। बट ये चॉइस क्या वो आपके फेवर में लेने वाले हैं, या उस पर्सन के फेवर में लेने वाले हैं, या किसी और चीज़ के फेवर में लेने वाले हैं, वो हम आगे देखते हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। सो देखिए, यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि 3 ऑफ पेंटिकल से आपके जो एक्स हैं वो डेफिनेटली
अपनी वेल्थ ग्रो कर रहे हैं अभी। ओके, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए वेल्थ ग्रो करने का दिखाई दे रहा है, एंड वो भी स्टेबल होना चाहते हैं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को और बेहतर करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और इस वजह से वो भरपूर मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दे वांट टू रिटर्न टू यू। ओके, उनके माइंड में ये चीज़ है कि आपके पास उनको वापस आना है। ओके, बिकॉज दे वांट टू इम्प्रेस यू, दे वांट टू टेल यू कि हाँ वो सारी जिम्मेदारियां उठा सकते हैं जो आप चाहते हैं, आपको इन फ्यूचर ज़रूरत हो सकती है। ओके, सो यस, ये पर्सन हार्ड वर्किंग हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपको फुल सपोर्ट करना चाहते हैं। वो जस्ट आपको ये दिखाना नहीं चाहते कि मैं इतना कमाने लग गया हूँ या मैं इतना कमाने लगी हूँ और तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। नो, ये चीज़ नहीं, जो कि उन्होंने शायद पहले आपसे इस तरह से बिहेव किया हो, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसा अब नहीं है। ये पर्सन रियली में आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। अब आपके लिए मेहनत कर रहे हैं वो तो बाद में दिखाई देगा, क्योंकि वो सबकी सिचुएशंस अलग अलग होती हैं ऑब्वियसली, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबल मोस्ट जिनकी एनर्जी से रेजोनेट कर रहा होगा ये रीडिंग, उसके ऊपर ही मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन एक्चुअली में आपके लिए ही ये मेहनत कर रहा है। लेकिन आई डोंट नो कि आपका क्या रिएक्शन होने वाला है, वो तो अभी देखते हैं हम लोग। ओके, तो ये पर्सन आपको कुछ इंडिकेशन ऑलरेडी दे चुके हैं और आप इस इंडिकेशन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब एक्सेप्ट क्या, मैं ये देख रहा हूँ कि आपका जो है रिएक्शन है वो बेसिकली कोई रिएक्शन है ही नहीं। इट्स लाइक आप बहुत कोल्ड दिखा रहे हैं अपने आप को, जैसे कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ऐसा आपने किया है, डेफिनेटली किया है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप अपने पर्सन को इस तरह से शो कर रहे हैं कि वो चाहे कुछ भी करे अपनी लाइफ में, यू डोंट केयर इट, राइट। सो ये पर्सन को लगता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप उनसे नाराज़ हैं, जो कि हाँ आप डेफिनेटली हैं। लेकिन यहाँ पर इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप अब उनको अपनी लाइफ में वापस नहीं लेंगे। क्या आप ऐसे इंडिकेशन दे रहे हैं? अगर हाँ, तो अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपके पास वापस आए तो ये इंडिकेशन आपको पॉजिटिवली चेंज करने होंगे। ओके, सो यस, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, अगला कार्ड देखते हैं, पेज ऑफ कप्स। देखिए, ये पर्सन डेफिनेटली आपसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार है और आप में से कुछ लोगों के लिए तो मैं देख रहा हूँ कि वो ऑलरेडी आपके पास एक सॉरी का मैसेज छोड़ चुके हैं। ये जो सॉरी का मैसेज है ये जस्ट मैसेज नहीं है, ये उनके इमोशंस हैं, ये उनके अंदर से उनका जो दिल है वो बोल रहा है आपके लिए। सो दे फील सॉरी ऑब्वियसली जो हुआ उसको लेकर के, और जो उन्होंने जैसा रिएक्ट किया था उस टाइम पे उस चीज़ों को लेकर के। सो डेफिनेटली वो आपके साथ बिल्डअप करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, एंड दे आर वेरी इमोशनल टुवर्ड्स यू, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोग मैं ये देख रहा हूँ कि एक गलत फहमी का शिकार हुए हैं पास्ट में, एंड वो गलत फहमी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आप दोनों की दूरियाँ बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि आप दोनों को अलग होना पड़ा। ओके, सो ये पर्सन इस गलती को पहचान रहा है एंड नाउ दे वांट टू कम बैक। ओके, सो पेज ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली तैयारी कर रहा है इस चीज़ की कि वो आपको अपॉलॉजी पेश कर सके। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। सो किंग ऑफ कप्स किंग ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे इस कार्ड से पहले दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो डेफिनेटली मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये पर्सन डरते हैं कि आप उनके अपॉलॉजी को शायद सुने भी ना। ओके,
इसी वजह से जो देरी हो रही है ना, वो इसी वजह से हो रही है। ओके, सो मैंने इसीलिए आपको कहा कि आपको ये इंडिकेशन चेंज करने होंगे अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपके पास वापस आए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। वाओ, द हर्मिट कार्ड। सो देखिए, ये जो पर्सन है ये ऑलरेडी जो टाइम ले रहे हैं ना, वो इस वजह से ले रहे हैं कि उनको आपका माइंड जानने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। उनको आपका माइंड पढ़ पाना उनके लिए लाइक इम्पॉसिबल सा हो गया है। द हर्मिट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये जो पर्सन है ये अब इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि क्या उनसे गलतियां हुई हैं कि वो फ्यूचर में कोई ऐसी गलतियां ना करें। राइट, मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि कोई एजड पर्सन जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है वो उनकी हेल्प कर रहा है, यानी कि आपके पार्टनर उनसे सलाह ले रहे हैं रिगार्डिंग रिलेशनशिप। सो ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली उनको सही डायरेक्शंस दे रहे हैं। ओके, आई सी दैट कि ये पर्सन अब बिल्कुल वैसे नहीं है जैसे आपसे ये लास्ट टाइम मिले थे। सो नाउ दे आर वेरी वाइज एंड अब वो अपने डिसीज़न बहुत सोच समझ करके लेते हैं। और द हर्मिट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, समझ रहे हैं एंड इसीलिए वो थोड़ा सा समय भी ले रहे हैं एक्शन लेने में। एक और चीज़ जो मैं देख रहा हूँ कि वो आपकी लाइफ में जो प्रेजेंट लाइफ है इनके बिना, ओके, वो लाइफ में बेसिकली आप क्या कर रहे हैं ये भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। द हर्मिट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, बिकॉज उनका जो नेक्स्ट एक्शन होगा वो इसी बेसिस पर होगा कि आप क्या चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, अगला कार्ड देखते हैं। The Chariot, okay, they have already decided it. So Chariot क्या कह रहा है यहाँ पर? बेसिकली ये पर्सन सिर्फ वेट कर रहे हैं। जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है कि लाइक इनकी गाड़ी ऑलरेडी तैयार है। इट्स लाइक कि वो ऑलरेडी अपना सामान पैक कर चुके हैं एंड कीपिंग इट इन द लाइक जो डिग्गी होती है पीछे, उसमें इन्होंने सामान डाल दिया है। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, सॉरी, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ द चैरियट कार्ड है। सो यस, ये पर्सन ट्रैवल करना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स। मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये है, उनको लगता है कि अगर उन्होंने आपको मैसेज में कुछ अपॉलॉजी दी तो शायद आप उनको कोई जवाब ना दें, और उनको लगता है कि अपॉलॉजी उनको फ़ेस टू फेस ही मांगनी चाहिए आपसे। एंड ये विक्ट्री चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप उन्हें 100% माफ़ कर दें। ओके, ये बीच मझधार में नहीं रहना चाहते, ये आपकी इग्नोरेंस का शिकार नहीं होना चाहते। तो यस, ये पर्सन खुद से फेस टू फेस आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, दे वांट विक्ट्री, दे वांट बैलेंस, दे वांट रिकन्सिलेशन। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी अगला कार्ड। यस, ये पर्सन इस पे काम करने के लिए तैयार हैं। देखिए, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है एक्चुअली। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों का मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन है वो अपने ऊपर ऑलरेडी काफ़ी काम कर चुके हैं और अभी भी अपने ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो सीरियसली आपको फॉलो कर रहे हैं, सीरियसली वो आपके लिए वर्क कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि दे वांट टू बिल्ड देयर वेल्थ, राइट। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इट, दे हैव ऑलरेडी बिल्ड समथिंग फिजिबल। ओके, सो बहुत कुछ ऐसा कुछ कर चुके हैं ऑलरेडी जो कि एक फाइनेंशियल फ्रीडम लाता है, एक सक्सेस लाता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ पेंटिकल से।
सो ये वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे हर तरीके से, क्योंकि उन्होंने सोच लिया है आपके साथ सेटल डाउन होना है, वो इसी इरादे से आ रहे हैं, बस आपकी हामी की कमी है। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 8 ऑफ पेंटिकल्स से। तो लेट्स सी अगला कार्ड देखते हैं जो कि लास्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। वाई दिस इज़ देयर? ओके, सो इट इज़ लाइक कि आप शायद इनको अभी भी अलाउ नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एटलीस्ट ये पर्सन तो यही सोच रहे हैं कि इवन दो वो अपने 100% भी देंगे तो भी शायद आप उनको एक्सेप्ट ना करें। 5 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आप में से ज़्यादातर लोग अपने एक्स को वापस नहीं लेना चाहते। ओके, और ये आपके एक्स बहुत अच्छे से जानते हैं, बट स्टिल ये लोग डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इवन दो दे नो कि 99% चांस यही है कि आप उनको एक्सेप्ट ना करें तभी भी। ओके, सो यस, यहाँ पर मुझे इनकी डेडिकेशन दिखाई दे रही है आपके प्रति। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। क्या वो सच में आपसे रिकन्सिलेशन करने के लिए वापस आएंगे? 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये पर्सन पैशनेट है आपको लेकर के। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर के पैशनेट हैं। दे डेफिनेटली हैव अ प्लान। ओके, दे हैव अ प्लान कि आपको कैसे उन्होंने अप्रोच करना है, कैसे वो आपको मनाने की कोशिश करेंगे। दे हैव ऑलरेडी प्लान्ड इट। ओके, सो यस, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो फेल नहीं होना चाहते। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल से मैं ये देख रहा हूँ कि यस, वो अपनी तरफ से डेफिनेटली कोशिश करेंगे। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो अब इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपको वो सब देना चाहते हैं जो उन्होंने आज तक आपको नहीं दिया। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, एक बार यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो मैसेज हैं वो देख लेते हैं क्या रहने वाले हैं रिगार्डिंग योर एक्स रिटर्न। ओके, एक्सेप्टेंस। ओके, अगर आप चाहते हैं इस पर्सन को एक्सेप्ट करना अपनी लाइफ में तो यस, आपको ये एक्सेप्ट आप चाहते हैं अगर ये पर्सन को वापस लाना अपनी लाइफ में तो यस, आपको एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाना होगा। देखिए, आप जो है आपकी रेजिलियंस टेस्ट की जा चुकी है ऑलरेडी। ओके, यूनिवर्स ऑलरेडी आपको टेस्ट कर रहे हैं, आपके पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड नाउ इसके बाद जब आप इस टेस्ट में पास हो जाएंगे तो आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, और रिवॉर्ड के लिए आप तैयार होने चाहिए। आपको एक्सेप्टेंस लानी होगी अपने अंदर, तभी यूनिवर्स ये आपको दे सकता है। यूनिवर्स उन्हीं को ही देता है जो डिज़र्व करते हैं। ओके, जो सही में चाहते हैं उस चीज़ को। ओके, सो यस, अगर आप सही में चाहते हैं इस पर्सन के वापसी तो डेफिनेटली आपको अपनी तरफ से एक्सेप्टेंस लानी होगी, तभी ये चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी आपकी लाइफ में। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग एक्स रिटर्न। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।